हे गाइस, दिस इज आमिर प्रजापत। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दी ड्रीम वर्ल्ड पे। तो आज हम अपनी मैथ्स की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसे करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक और खुशखबरी देना चाहता हूं कि इस चैनल पे आपको मैथ्स के साथ साथ इंग्लिश का भी कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, जो कि एकदम बेस से लेकर 10th क्लास तक होगा। तो जल्दी आपसे इंग्लिश के लिए जो अपने मोहित जी सर हैं वो रूबरू होंगे। हो सकता है वो क्लासेस इस चैनल पे आ जाएं, या फिर हो सकता है जो अपना पहले वाला चैनल था मी सक्सेस वाला उस पे आ जाएं। तो मैं उस चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उस हिसाब से उस चैनल को सब्सक्राइब अपने हिसाब से उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। हाँ, तो अब हम अपनी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वैदिक मैथ्स वो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब वैदिक मैथ्स सुनते ही आपके दिमाग में क्या अंडरस्टैंडिंग जा रही है, यानी जैसे आपने वैदिक मैथ्स सुना आपके दिमाग में सीधे क्या क्या आ जाएंगे, ये वेद आ जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये जो वैदिक मैथ्स है इसका इन चारों वेदों से कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि वेद वाला अलग सिस्टम है और ये जो वैदिक मैथ्स है वो अलग चीज है। अब ये वैदिक मैथ्स है, ये होती क्या है? वैदिक मैथ्स है 16 सूत्रों तथा 13 उपसूत्रों का एक सेट है। 16 सूत्रों और 13 उपसूत्रों का क्या है, सेट है। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं हम, 16 सूत्रों और 13 उपसूत्रों की एक विलक्षण कृति है। विलक्षण को हम क्या बोल सकते हैं, अद्भुत भी बोल सकते हैं। एक अद्भुत क्यों बोल रहा हूं ये आपको आगे जाके पता चलेगा। क्या है, 16 सूत्रों और 13 उपसूत्रों पर आधारित एक विलक्षण कृति यानी कि रचना, ठीक है। तो वैदिक मैथ्स क्या है, 16 सूत्रों और 13 उपसूत्रों पर आधारित एक अद्भुत या विलक्षण कृति है, रचना है, ठीक है। अब ये जो वैदिक मैथ्स है उसके रचयिता या फिर जो संशोधक है वो कौन है? वैदिक मैथ्स के संशोधक है स्वामी श्री भारती कृष्ण तीर्थ, ठीक है। ये जो महात्मा है इनका ये नाम है जिन्होंने वैदिक मैथ्स की क्या की थी, खोज की थी। खोज क्यों बोल रहा हूँ वो भी आपको अभी पता चल जाएगा आगे जैसे जैसे चलेंगे। इनका जन्म हुआ था 1884 में, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, जो श्रृंगेरी के वन है, ठीक है, ये एक स्थान का नाम है, वहां के जो वन है उन वनों में इनके क्या थे, मठ थे। मठ में उन मठों में बैठकर इन्होंने लगातार 1911 से 1918 तक लगातार 8 सालों तक क्या की, घोर तपस्या की, लगातार 8 वर्ष तक, ठीक है। ये जो महात्मा है इन्होंने लगातार 8 वर्षों तक क्या की, घोर तपस्या की। और जब ये तपस्या की उच्च कोटि में चले गए उस टाइम उन्हें ये जो वैदिक गणित है इसकी क्या हुई, आहुति हुई, या फिर इसका क्या हुआ, आह्वान हुआ, ठीक है। लगातार 8 वर्षों की तपस्या के बाद हमारे पास क्या आई है, वैदिक गणित आई। अब इनका क्या कहना है कि जब ये तपस्या कर रहे थे तो इन्हें जो हमारा अर्थवेद है उनके अंदर जो हमारी मैथमेटिक्स पहले से थी उसके जो बिखरे हुए संदर्भ थे उनके द्वारा इन्होंने क्या किया, उन बिखरे हुए संदर्भों को एक साथ कलेक्ट करके 16 सूत्रों और 13 सूत्रों पर आधारित ये क्या कर दी, विलक्षण कृति की रचना कर दी। पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, अर्थवेद में जो ये 16 सूत्र हैं, 16 सूत्र और 13 उपसूत्र हैं, इनके कहीं पर भी कोई भी चर्चा नहीं मिलती है। ये सिर्फ इनका कहना था कि जब मैं तपस्या की उच्च कोटि में था उस टाइम मुझे ये जो 16 सूत्र और 13 उपसूत्र उनकी क्या हुई, आहुति हुई। तो इन 16 सूत्रों और 13 उपसूत्रों के आधार पर इन्होंने क्या की, 16 पांडुलिपियों की रचना की, ठीक है। अब ये पांडुलिपियां क्या होती है, हर एक पांडुलिपि में उन्होंने क्या किया, हर एक सूत्र का क्या किया, वर्णन किया, ठीक है। अब हुआ क्या, ये जो पांडुलिपि थी इन्होंने अपने एक शिष्य को दी, ठीक है। अब वो शिष्य, उस शिष्य के द्वारा वो पांडुलिपि कहीं पर खो गई, तो उससे क्या हुआ कि जितना भी स्वामी जी का जो ज्ञान था वो क्या हो गया, लुप्त हो गया। उसके बाद स्वामी जी ने कहा, इससे स्वामी जी बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और उन्होंने बोला कि मैं अपनी स्मृति के द्वारा यानी अपनी याददाश्त शक्ति के द्वारा वो सभी के सभी वापस लिख सकता हूं। तो 1957 में उन्होंने फिर से 16 सूत्रों पर आधारित एक क्या की, प्रस्तावना तैयार की। 16 सूत्रों पर आधारित स्वामी जी ने एक प्रस्तावना तैयार की, पर अब तक उनको क्या कि वो एज ज्यादा होने के कारण उनको क्या हो गया था, मोतियाबिंद हो गया था, जिसकी वजह से वो पूरी की पूरी ये जो पांडुलिपि थी उन पूरी की पूरी पांडुलिपि का ज्ञान नहीं दे सके।
और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक थोड़ा सा ज्ञान रह गया था, ठीक है। और जो 1960 है उसमें उन्होंने महासमाधि दे दी थी, ठीक है। अब आपको मैं वैदिक मैथ्स के बारे में एक फैक्ट बताना चाहता हूँ कि वैदिक मैथ्स है ना वो आपके टाइम को, अगर आप वैदिक मैथ से कोई सवाल निकाल रहे हो तो आपके टाइम को 1/10 कर देती है। यानी कि अगर आप नॉर्मल मैथ से सवाल निकालते हो तो आपको 1 मिनट लगता है, वहां पर अगर आप वैदिक मैथ से सवाल निकालोगे तो आपको 6 सेकंड भी लगेंगे। कैसे? जैसे मान लो आपको 65 का स्क्वायर करना है, 65 का स्क्वायर करना है, नॉर्मल मैथ क्या बोलती है, 65 को 65 से क्या करो, मल्टीप्लाई करो। 65 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करते हैं, इस हिसाब से एक पैटर्न तैयार करते हैं। पहले 5 को 5 से करते हैं, 5 को 5 से क्या 25, 2 पाई होगी। फिर 5 को 6 से करेंगे, 5 से 30, 30 से 2 32। अब 6 को 5 से 6 बन जाओ 30, फिर 6 को 36, 6 से 36 और 3 कितने हो गए, 36 और 3 39। क्या है 5 2 6 और 9 और 3 12 42 25। अब इसी का वर्ग अगर हमें वैदिक मैथमेटिक्स से निकालना हो कैसे निकालेंगे? अगर हमारे पास इकाई अंक है तो इकाई अंक का हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पे ये जो सेकंड वाली संख्या बनती है उसके हम क्या कर देंगे, इससे अगले वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 6 को अगली वाली संख्या क्या होगी 7, तो 7 6 के 42। यानी कि हमारे वाले मैथ से हमें इतनी प्रोसेस करनी पड़ी और वैदिक मैथ से ये हमारे पास डायरेक्ट आ गया है, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, ये वैदिक मैथ्स का इफेक्ट है कि आप अगर कोई भी सवाल 1 मिनट में कर रहे हो तो वैदिक मैथ्स आपको उसके 10th टाइम पर ले आएगी, यानी कि 10 गुना कम ले आएगी, ठीक है। हाँ, तो अब बात करते हैं कि ये विलक्षण क्यों है। ये विलक्षण इसलिए है क्योंकि जो स्वामी जी थे, भारतीय दर्शन थे, उन्होंने इसकी कहीं पर भी कोई प्रैक्टिस नहीं की थी। जैसे कि आज के टाइम अगर हम कोई भी मैथ का फॉर्मूला बनाते हैं या फिर इजाद करते हैं, उसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है, उसकी पूरी रिसर्च करनी पड़ती है। रिसर्च के बाद अगर हम देखते हैं कि सभी जगह अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही, अब अगर सभी जगह अप्लाई हो रही है तो उसे हम मैथ्स में क्या कर देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं। पर स्वामी जी ने ये जो अपने 16 सूत्र दिए थे, उपसूत्र दिए थे, इनकी कहीं पर भी कोई भी रिसर्च नहीं की थी। ये सिर्फ उन्हें अपने अंतर्ज्ञान से प्रेरित होकर इजाद किए थे जितने भी ये जो फॉर्मूले, इसलिए हम इन्हें स्वामी जी की क्या बोल सकते हैं, खोज भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये जो मैंने जितना भी मैटर आपको बताया है, ये एग्जाम में इनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। अब हम बात करेंगे कि आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, क्या आने वाला है। और एग्जाम के अंदर आपके अंदर ये जो एक्सरसाइज है ये 4 नंबर की आने वाली है, जिसमें 2 तो 1 नंबर के क्वेश्चन होंगे और एक कितने नंबर का क्वेश्चन होगा, 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो टोटल आपके 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। हाँ, आप अपनी जो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो अब चलते हैं जो अपनी 10th क्लास है उसकी वैदिक मैथ्स की थ्योरी पर। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि वैदिक मैथ्स से क्या होती है। वैदिक मैथ्स है वो 16 सूत्रों और 13 उपसूत्रों पर आधारित क्या है कि विलक्षण या अद्भुत कृति है, जिसके जो संशोधक है वो हमने अभी देखा था, क्या कौन है, स्वामी श्री भारती कृष्ण तीर्थ है। अब हम क्या देखेंगे कि वैदिक मैथ्स से रिलेटेड कुछ पद या फिर बोल सकते हैं टर्म्स रिलेटेड टू वैदिक मैथमेटिक्स। अब पद है, पहला पद है हमारे पास क्या, आधार। अब ये जो सारे पद हैं वो वैदिक मैथ्स के आधार पर बात करूंगा मैं। हो सकता है इन पदों के बारे में आपने और कहीं पढ़ा हो, जैसे हम आधार पढ़ते हैं, आधार हम संपूर्ण जो त्रिभुज होता है उसमें पढ़ते हैं, उनकी बात यहाँ पे नहीं हो रही है। ये जितने भी पद हैं वो किससे रिलेटेड है, वैदिक मैथ से रिलेटेड है, वैदिक मैथ से संबंधित पद है। तो इनके बारे में यहाँ से अलग से आपको देखना पड़ेगा कि इनका अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास कौन है, आधार है। आधार क्या होता है, आधार होता है कि आपके पास जो 10 होता है वो 10 या फिर 10 की कोई भी घात हो सकती है। जैसे आपके पास, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं हम, 10 है, 10 की घात 1 कर देंगे तो ये भी 10 हो जाएगा, 10 की घात 2 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 10 की घात 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ऐसे आप आगे चल के 10 की कितने भी घात कर दो, ये आगे जितने भी ये जो पद आ रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, आधार हैं। अब आप यहाँ पे 10 की घात 0 भी कर सकते हो, यानी 10 की घात 0 का मान कितना होता है, अगर हम किसी संख्या पर घात 0 लगा देते हैं तो उसका मान आपको पता है कितना होता है, 1 होता है। तो 10 की घात का मान यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। तो 1 भी वैदिक मैथ्स में क्या माना जाता है, आधार माना जाता है। 10 की कोई भी घात हो, हर एक घात 10 क्या मानी जाएगी वैदिक गणित में, आधार मानी जाएगी। अब बात करते हैं किसकी,
उपाधार की। उपाधार क्या होता है? अगर आप आधार को किसी संख्या से, किसी पूर्णांक संख्या से गुणा कर देते हो, ठीक है, पूर्णांक संख्या में जो धनात्मक संख्या है वही देनी है आपको, माइनस वाली नहीं ले सकते आप, ठीक है। किसी भी पूर्णांक संख्या से गुणा कर देते हो तो प्राप्त होने वाली संख्या हमारे पास क्या होगी? उपाधार होगी। जैसे मेरे पास आधार क्या है? 10 है, 10 को मैंने 2 से गुणा कर दिया, ये पूर्णांक संख्या है, तो हमारे पास क्या है? 20। ये 20 क्या है? उपाधार है। और ये जो 2 से मैंने गुणा किया है, ये 2 क्या है? उपाधार अंक है, ठीक है। अगर आपको कोई संख्या दे दे और आपको ये बोल दे कि इस संख्या में उपाधार अंक कितना है, तो कैसे निकालोगे? जैसे आपको मान लो यहाँ पे मैंने 50 दे दिया, 50 का आपको उपाधार निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? 50 में आप वापस से किसका भाग दोगे? आधार का भाग दोगे। जैसे मैंने 50 में 10 का भाग दिया तो मेरे पास क्या है? 5 आया। ये 5 क्या है? उपाधार है, न कि उपाधार अंक है, न कि उपाधार, ठीक है। ये 5 उपाधार है, उपाधार अंक है, और ये 50 क्या है? उपाधार है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि उपाधार क्या होता है। उपाधार ये जो 20 है, ये उपाधार अंक कौन सा है? 2 है, और ये जो इधर वाला ये क्या है? आधार है, ठीक है। ये सिंपल चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है, इनके बगैर आपको मैथमेटिक्स में आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। अब आगे बात करते हैं विचलन की। विचलन क्या होता है? विचलन होता है किसी दी गई संख्या में से आधार या उपाधार को घटाने पर, दी गई संख्या में से आधार या उपाधार को घटाने पर प्राप्त होने वाले शेषफल को हम क्या बोलेंगे? विचलन बोलेंगे। जैसे आपको कोई संख्या दे दी मैंने यहाँ पे 53, ठीक है। इस 53 में से आपको इस 53 का क्या ज्ञात करना है? आपको विचलन ज्ञात करना है। तो विचलन के लिए आप क्या करोगे? विचलन के लिए आपको इसमें से या तो आधार घटाओगे या उपाधार। अब ऐसे कैसे पता चलेगा कि आपको आधार घटाना है या उपाधार घटाना है? ये आपको पता चलेगा संख्या को देखकर। अगर संख्या आधार के पास है तो आप क्या घटाओगे? आधार घटाओगे। अगर संख्या आधार के पास नहीं है, उपाधार के पास है, तो आपको क्या घटाना है? उपाधार। जैसे आधार कौन से होते हैं? 10, 100, 1000, ये आधार होते हैं। ये 10, 100, 1000 इनके पास है नहीं, ये किसके पास है? 50 के पास है, ठीक है। तो आप इसमें से क्या घटाओगे? 50, जो कि क्या है? यहाँ पे उपाधार है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? 50 घटाने पर प्लस से 3, जो कि हमारे पास यहाँ पे क्या है? विचलन है। विचलन कैसे निकालते हैं? अगर कोई भी आपको दी गई संख्या है उसमें से आप माइनस कर देते हो, क्या माइनस कर देते हो? या तो आधार या क्या माइनस कर देते हो? उपाधार। तो आपके पास क्या आ जाता है? विचलन आ जाता है। विचलन भी हम आगे काम लेंगे। इन चीजों को ध्यान से देख लेना, सारी की सारी चीजें आगे हमारे काम आने वाली है। अगर ये आपको याद नहीं रहती है तो आपको वैदिक मैथ्स में प्रॉब्लम आ सकती है। अब हम 4 नंबर बात करते हैं चरम अंक की। चरम अंक क्या होता है? हम जो नॉर्मल मैथ्स होती है उसमें जिसको इकाई अंक बोलते हैं ना, उसी को वैदिक मैथ्स वाले क्या बोलते हैं? चरम अंक बोलते हैं। ये ध्यान रखना आपको, जो इकाई अंक पहले वाला अंक है उसको वैदिक मैथ्स में हम क्या बोलेंगे? चरम अंक बोलेंगे। जैसे किसी संख्या के इकाई अंक को क्या कहेंगे? चरम अंक कहेंगे। हमारे पास एक संख्या है 885, इसका चरम अंक क्या है? इसका जो इकाई अंक ये पहले वाला अंक है, इसको हम क्या बोलेंगे? चरम अंक। दूसरी संख्या ले रहे हैं 63, इसका चरम अंक क्या होगा? ये जो पहले वाला अंक है इसको क्या बोलेंगे हम? चरम अंक। 3 इसका क्या हो गया? चरम अंक। अब बात करते हैं निखिलम अंक की। निखिलम अंक क्या होता है? निखिलम अंक होता है चरम अंक को छोड़कर या फिर चरम अंक के अलावा जितने भी अंक बचते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? निखिलम अंक होंगे। जैसे वही सेम एग्जांपल ले रहे हैं 885 वाला का निखिलम अंक क्या होगा? चरम अंक को छोड़ दो, कौन है चरम अंक? 5 है, इसको हमने छोड़ दिया और बाकी कितने बचे? यहाँ पे 2 अंक बचे, दोनों के दोनों यहाँ पे क्या है? निखिलम अंक है। अब बात करते हैं 63 की। 63 का निखिलम अंक क्या होगा? इकाई अंक या फिर चरम अंक को छोड़ दो और बाकी जो अंक बचे वो क्या हो जाएगा? निखिलम अंक। यहाँ पे क्या बचा? 6 बचा है और 6 हमारा क्या हो गया? निखिलम अंक। आगे ऐसे और टर्म्स देखते हैं, इसको मिलते हैं इतने, इसको मैं क्या कर देता हूँ? इरेज कर देता हूँ। हाँ, तो अब चलते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर पे हमारे पास क्या है? परम अंक। परम अंक क्या होता है कि जो हमारी अंक गिनती का 9 है, ठीक है, जिसे हम 9 बोलते हैं, उससे वैदिक गणित में क्या बोलते हैं? परम अंक बोलते हैं। ध्यान रखना आपको, जो हमारी नॉर्मल गणित का जो अंक 9 है उसे वैदिक गणित में हम क्या बोलेंगे? परम अंक। और जो अंक संख्या 10 है उसे हम क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या।
ठीक है, वैदिक गणित में जो संख्या 10 है उसे क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। अब 8 नंबर पर हम बात कर लेते हैं परम मित्र अंक। ये हमारे काम आता है बाकी करने में, घटाव करने में हमारे क्या काम आता है? परम मित्र अंक। होता क्या है परम मित्र अंक? यदि हमारे पास कोई दो संख्या है, दोनों संख्या का हम जोड़ करते हैं और जोड़ हमारे पास कितना आ जाता है? 10 आ जाता है, तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे की क्या कहलाती हैं? परम मित्र अंक कहलाते हैं। ठीक है, वे दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? परम मित्र अंक कहलाते हैं। जैसे मेरे पास 3 है, तो 3 में मैं क्या जोड़ूं कि इसका जोड़ 10 हो जाए? तो अपन 3 में क्या जोड़ेंगे? 7 जोड़ेंगे, इसका जोड़ कितना हो जाएगा? 10। तो ये दोनों की दोनों संख्या एक दूसरे की क्या है? परम मित्र संख्या है। यानी 3 तो 7 का परम मित्र है, और 3 का परम मित्र 7 है, और 7 का परम मित्र कौन है? 3 है। ऐसे हम 5 का देखते हैं, तो 5 में क्या जोड़ेंगे कि 10 आ जाए, तो 5 में हम 5 जोड़ेंगे, तो 5 का परम मित्र कौन हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ऐसे हम देखते हैं 9 का, 9 में क्या जोड़ेंगे इसका जोड़ 10 हो जाए, तो 9 में 1 जोड़ने पर 10 होता है, तो 9 इसका परम मित्र अंक है 1 का, और 9 का परम मित्र 1 है, और 1 का परम मित्र कौन है? 9 है। अब 10 का देखते हैं, 10 का परम मित्र अंक कौन होगा? 0 होगा, क्योंकि 10 में हम जब 0 जोड़ते हैं तभी हमारे पास क्या आता है? 10 आता है। तो 10 का परम मित्र 0 और 0 का परम मित्र 10। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास वियोजक संख्या। वियोजक संख्या क्या होती है? किसी दी गई संख्या में से घटाई जाने वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं? वियोजक संख्या बोलते हैं। यानी हमारे पास एक ये संख्या दी हुई है, इस संख्या में से ये जो हम संख्या माइनस कर रहे हैं, घटा रहे हैं, उस संख्या को हम क्या बोलेंगे? वियोजक संख्या बोलेंगे। ठीक है, अब 10 नंबर पर हम बात करते हैं किसकी? वियोज्य संख्या। ये ऊपर वाली वियोजक है और ये वाली क्या है? वियोज्य। ठीक है, वियोज्य संख्या वह संख्या जिसमें से कोई संख्या घटाई जाती है। यानी कि ये ऊपर हमारे पास एक संख्या है जिसमें से इस संख्या में से ये नीचे वाली संख्या क्या हो रही है? घटाई जा रही है। तो इसकी बात कर रहे हैं, इस संख्या में से घटाई जा रही है, तो ये जिस संख्या में से घटाई जा रही है उस संख्या को क्या बोलेंगे? हमें वियोज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, ये हमारे बाकी करने में काम आती है, घटाने में काम आती है। अब बात कर लेते हैं विनकोलम संख्या या ऋणात्मक संख्या की। विनकोलम संख्या या ऋणात्मक संख्या क्या होती है? तो हमारे पास कोई भी माइनस की संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, अगर हम उसके ऊपर एक छोटी सी लाइन खींच देते हैं, ठीक है, लाइन खींचने पर जो हमारे पास संख्या आएगी, लाइन खींचते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? विनकुलम रेखा या फिर विनकुलम चिन्ह बोलते हैं। ये जो ऊपर लाइन खींची इसे हम क्या बोलेंगे? वैदिक गणित में बार नहीं बोलेंगे, बार तो हम अपने वाले मैथमेटिक्स उसमें बोलते हैं। इसमें क्या बोलेंगे हम? इसको विनकुलम रेखा या फिर विनकुलम चिन्ह। ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे ये लगाते कब है? मान लो हमारे पास माइनस है, अब इस माइनस की जगह हम इसको क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं। ठीक है, ऊपर बात लगा देंगे, तो ये संख्या क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इस 5 वाली क्या है? माइनस है। ठीक है, और अगर आपको ये थ्योरी साथ साथ में लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक दे दूंगा, उससे आप आराम से अपनी जो थ्योरी की कॉपी है उसमें पूरी राइट डाउन कर सकते हो। ठीक है, हाँ, तो अब आगे बात करते हैं हम पूर्व अंक की। पूर्व अंक या फिर पूर्व संख्या क्या होता है? किसी अंक या संख्या के ठीक पहले वाले अंक या संख्या को हम क्या बोलेंगे? पूर्व अंक या फिर पूर्व संख्या। जैसे मेरे पास 610 है, इसमें मेरे पास ये जो 0 है, इस 0 का मेरे को क्या चाहिए? पूर्व अंक चाहिए। पूर्व यानी पहले का अंक चाहिए। तो 0 से पहले कौन आता है? 1 आता है। तो यहाँ पे 0 का जो पूर्व अंक है वो कौन हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल हमारे पास है 25 × 65। ठीक है, इसमें मेरे क्या चाहिए? जो 65 है, ये जो 65 संख्या है, इसका मेरे को पूर्व अंक चाहिए। 65 का इधर पूर्व अंक कौन है? 25 है। तो 65 का पूर्व, यहाँ पे ये संख्या तो हम क्या लिख देंगे? संख्या लिख देंगे। 65 की पूर्व संख्या कौन है? 25 है। अब एक और एग्जांपल ले रहे हैं, मेरे पास क्या है? 463 है, इसमें हम क्या ले रहे हैं? 6 का पूर्व अंक ले रहे हैं। किसका पूर्व अंक? 6 का। तो 6 के जस्ट पहले वाली संख्या कौन है? 4 है। तो 6 का पूर्व अंक कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो पूर्व अंक क्या होता है? कोई भी अंक या संख्या के ठीक पहले वाला। ठीक है, जैसे इसमें ये इससे ठीक पहले वाला कौन है? 1 है, तो ये इसका पूर्व अंक हो गया। अब बात करते हैं एकाधिक क्या होता है?
ठीक है। एकाधिक होता है अगर हमारे पास कोई भी संख्या है उसके अंदर हम एक जोड़ देते हैं तो हमारे पास जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम क्या बोलेंगे, उस संख्या की ये क्या है, एकाधिक संख्या है, यानी एक अधिक होकर आने वाली संख्या है। जैसे हमारे पास क्या है, 5 है, 5 का मेरे को क्या करना है, एकाधिक करना है। हाँ, एक चीज आप और ध्यान रखिए, एकाधिक के लिए आपको क्या करना है, ये चिन्ह लगाना है। ये किसका चिन्ह है, ये चिन्ह है एकाधिक का चिन्ह। एकाधिक चिन्ह, एकाधिक का चिन्ह हमेशा संख्या के कहां पर लगता है, ऊपर लगता है। ये जो संख्या इसके ऊपर लगता है इसे डॉट सा लगा देंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, एकाधिक का चिन्ह। बिंदु नहीं बोलेंगे इसे क्या बोलना आपको, एकाधिक के चिन्ह बोलना है। तो 5 का जो एकाधिक होगा वो किससे रिप्रेजेंट होगा, 5 के ऊपर हम ये जो डॉट लगा देंगे या फिर बिंदु लगा देंगे जिसे हम क्या बोल रहे हैं, एकाधिक चिन्ह बोल रहे हैं। तो 5 के ऊपर हमने क्या लगा दिया, एकाधिक चिन्ह लगा दिया। एकाधिक चिन्ह का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको इस संख्या में एक ऐड करना है, एक जोड़ना है। तो 5 में आप एक जोड़ोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास क्या है, 65 है। 65 का आपको क्या करना है, एक अधिक करना है। एक अधिक करने का मतलब एकाधिक, ठीक है। एक अधिक करने के लिए आप इसके ऊपर किसका चिन्ह लगाओगे, एकाधिक का चिन्ह लगाओगे। चिन्ह का मतलब आपको एक ऐड करना है। 65 में आप एक जोड़ोगे तो 65 और एक कितना हो जाएगा, 66। यानी कि 65 का जो एकाधिक है वो कितना है आपके पास, 66 आया है। अब बात करते हैं 743 की, इसका एकाधिक क्या होगा, तो 743 का एकाधिक होगा। 743 पर हम ये एकाधिक का चिन्ह लगा देंगे। चिन्ह लगाने के बाद हम एक जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 744। अब आगे चलते हैं एक न्यून पे। एक न्यून क्या होता है, सेम वही प्रोसेस होगी पर इस बार आपको क्या करना है, एक माइनस करना है। और एक न्यून के लिए आपको ये जो चिन्ह है वो कहां पर लगाना है, नीचे लगाना संख्या के। जैसे इसकी परिभाषा देख लेते हैं, किसी अंक या संख्या में से एक घटाने पर, वहां पे क्या कर रहे थे, एक जोड़ रहे थे, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक घटा रहे हैं। एक घटाने पर उस संख्या का एक न्यून प्राप्त होता है जिसे हम किसके द्वारा दर्शाते हैं, जिसे हम एक न्यून चिन्ह के द्वारा। यहाँ पर इस चिन्ह को, इसी चिन्ह को क्या बोल रहे थे, एक अधिक बोल रहे थे। कब, जब ये संख्या के ऊपर लग रहा था। जब संख्या के ऊपर लगता है तो हम क्या बोलते हैं, एक अधिक बोलते हैं। और जब यही चिन्ह, सेम चिन्ह संख्या के नीचे लगता है यहाँ पे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक न्यून चिन्ह बोलेंगे। ठीक है, लगाकर दर्शाया जाता है। अब वो सेम प्रोसेस है, 5 का हमें एक न्यून करना है। न्यून करने के लिए हम नीचे चिन्ह लगाएंगे। कहां पर, नीचे चिन्ह लगाएंगे। नीचे चिन्ह लगाने का मतलब 5 में से आपको एक क्या करना है, माइनस करना है। तो 5 में से आप एक माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका मतलब 5 का जो एक न्यून है वो क्या हो गया, 4 हो गया। अब 65 का एक न्यून देख लेते हैं। 65 का एक न्यून करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 65 के नीचे एक न्यून का चिन्ह लगाना है। अब एक न्यून का चिन्ह आपको यहाँ पे नहीं लगाना है, आपको एक न्यून का चिन्ह अगर 65 का एक न्यून कर रहे हो तो आपको यहाँ पे लगाना है, 5 के नीचे। ठीक है, तो 65 का एक न्यून करोगे, 65 एक न्यून का मतलब एक माइनस करना है। 65 में से एक माइनस करोगे तो आपके पास कितने आ जाएंगे, 64 आ जाएंगे। 743 का एक न्यून क्या होगा, 743 के नीचे चिन्ह लगाएंगे पहले, 743 में से एक माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 742। अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो आपकी थ्योरी है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जो हमारे सूत्र है उन पे चलेंगे और उनके बेस पर जितनी भी आपकी संक्रिया हैं, ऑपरेशन आपके जो मैथ में होते हैं, ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, 4 होते हैं। फर्स्ट होता है जोड़, सेकंड होता है घटाव, थर्ड वन होता है गुणा और फोर्थ वन होता है भाग। इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। किस आधार पर, वैदिक मैथ्स के आधार पर। अपने वाले मैथ्स के आधार पर नहीं करेंगे। वैदिक मैथ्स में इन सब को किस हिसाब से काम में लेते हैं, किस हिसाब से जोड़ करते हैं, किस हिसाब से घटाव करते हैं, किस हिसाब से गुणा करते हैं और किस हिसाब से भाग करते हैं, वो हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, हाँ। तो अब हम जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो करने वाले हैं। तो आपका जो एग्जांपल नंबर 1 है उसमें आपको क्या करना है, जोड़ करना है। और आपके जो जोड़ है वो किस मेथड पे है, शून्याङ्क मेथड पे है। इससे पहले आप 9th क्लास में एकाधिक पूर्वेण मेथड पढ़ चुके हो। एकाधिक पूर्वेण, इस मेथड से आपने जो जोड़ है वो 9th क्लास में किए थे। और ये जो आपका फर्स्ट एग्जांपल है वो आपकी बुक में एकाधिक पूर्वेण से किया हुआ है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल हम एकाधिक पूर्वेण से करेंगे और बाकी का ये एग्जांपल 2, 3 ये किससे करेंगे, हम शून्याङ्क मेथड से। ठीक है, अब एकाधिक पूर्वेण विधि क्या है वो देख लेते हैं पहले। तो साइड में आपको जो जोड़ है उसके साइड में आपको क्या लिखने होते हैं, संकेत लिखने होते हैं। और एक बात और बता देता हूँ, ये जो एग्जांपल्स और जो भी काम करवा रहा हूँ ये आपकी जो अपडेटेड सिलेबस है, यानी कि मैथ्स का जो इस साल जो सिलेबस एक्सरसाइज अपडेट करी गई थी, वैदिक गणित था उसको अपडेट कर दिया गया था, उसके आधार पर जो वैदिक गणित है वो करवा रहा हूँ। अगर किसी के पास वो अपडेटेड मैथमेटिक्स की
बुक नहीं है तो मैं नीचे पीडीएफ की डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब देखते हैं हम संकेत आपको साथ साथ में लिखने होते हैं। जो भी आप काम कर रहे हो वो आप किस हिसाब से कर रहे हो। तो आपको पहला काम क्या करना है, एकाधिकेन पूर्वेण का मतलब सुन लो पहले तो क्या होता है। एकाधिकेन पूर्वेण, इसका मतलब होता है एकाधिकेन का तो हमने अभी देखा था एक अधिक करना। अब किसका एक अधिक करना है ये आगे पता चलेगा। पूर्वेण, पूर्व संख्या पूर्वेण का हमने सीखा था। पूर्व संख्या पूर्वेण क्या होता है, ठीक पहले की संख्या। तो आपको एक अधिक करना है किसका, पहले की संख्या का, पहले के अंक का। एकाधिकेन का पूर्वेण का मतलब क्या है, एक अधिक करना आपको पहले के अंक का। कैसे होता है वो अब हम क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपको आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे फर्स्ट में मैं दे रहा हूं आपको 5 में 5 क्या करना है, जोड़ना है। 5 और 5 कितने हो गए, 10। वैदिक गिनती खास बात है, आपको 10 से ऊपर जाने नहीं देगा। जहां पर ही 10 हो जाएंगे वहां से हम आगे क्या करते हैं, एकाधिकेन का चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 10 आया, 10 का ये जो 1 है इसको हम क्या करते हैं, आगे भेज देंगे। आगे कहां पे भेज देंगे, यहाँ पे आके हमारा 10 हुआ है। 5 से 5 जोड़े, ये 5 से 5 जोड़े, तो यहाँ पे आके हमारा 10 हुआ है। तो ये जो 1 है ना ये आगे भेज देंगे किसके रूप में, एकाधिक के चिन्ह के रूप में। ये चिन्ह क्या बताता है कि इसका हमने क्या कर दिया, एक अधिक कर दिया, यानी इस एक को हमने आगे भेज दिया। अब हमारे पास बच्चा क्या है, यहाँ पे 0 बचा है। 0 में आगे क्या ऐड करना है, 2 ऐड करना है। तो 0 और 2 तो 2 ही होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एकाधिक कब करते हैं, जब संख्या 10 या 10 से बड़ी हो जाती है तब हम एकाधिक करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको। अब थर्ड स्टेप में आ जाओ, क्या करना है, आपके पास 2 आया हुआ है, 2 में आपको आगे ऐड करना है क्या, 5। ये कितना हो गया, 7 हो गया। 10 से कम है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, 7 लिख दोगे। आगे चलते हैं 4 नंबर स्टेप में हम क्या करेंगे, इसमें ये ऐड करेंगे 6 + 8 के ऊपर ये एकाधिक का क्या लगा है, चिन्ह। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने अभी बताया था आपके ऊपर चिन्ह लगता है, इसका मतलब आपको इसमें क्या करना है, ऐड करना है। तो 8 और 1 कितने हो गए, 9 हो गए। 9 के अंदर आपको अब कितने जोड़ने हैं, 6 जोड़ने। 9 और 6 कितने हो गए, 15। और 15 10 से क्या है, ज्यादा है। 15 10 से क्या है, ज्यादा है। तो इस एक को हमें कहां भेजना होगा, आगे भेजना होगा। अब आगे ध्यान रखना, आपने इस स्टेप तक आ चुके हो, 8 तक आ चुके हो, ये 8 यहाँ पे। इसके आगे वाली संख्या पर आपको क्या लगाना है, एक अधिक का चिन्ह लगाना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या बच गया, 5 बच गया, क्योंकि एक को तो हमने आगे भेज दिया। अब 5 में क्या जोड़ेंगे, 7। 7 और 5 कितने होते हैं, 12 होते हैं। अब 12 भी हमारे पास क्या है, 10 से ज्यादा है। 10 से ज्यादा तो इस एक को कहां पे भेजेंगे, आगे भेजेंगे। इस 7 के पास आके हमारे पास 7 के पास आकर कितने 12 हुए, तो इस एक को कहां पे भेजेंगे, इस 7 के आगे वाली संख्या यानी पूर्व वाली, इससे पहले वाली संख्या पर क्या लगा देंगे, एक अधिक का चिन्ह लगा देंगे। अब 6 नंबर स्टेप देख लेते हैं। अब इस एक को तो हमने आगे भेज दिया, बच गया कौन, 2। 2 में क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे। 4 और 2 कितना होता है, 6 होता है। अब स्टेप नंबर 7। अब आपको क्या करना है, 0 में ये जोड़ना है, 0 प्लस, अब ये ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगा, इसका मतलब क्या है, एक अधिक करना है। इसका एक अधिक करोगे, 0 में ये ऊपर वाला 1 जोड़ोगे, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, 8 नंबर स्टेप में आ गए। 8 नंबर स्टेप में यहां तक तो हमारे पास 1 आया हुआ है। 8 1 में ये जोड़ेंगे, ये क्या है, 8 के ऊपर 1 बार, सॉरी एकाधिक का चिन्ह है। इसका मतलब कितना है, 8 और 1 9, 9 और 1 ये इधर वाला 10। 10 होते ही ये जो 1 आता है इसको कहां भेज देते हैं, आगे भेज देते हैं। यानी कहां पर 8 पे हमारे पास 10 हुआ है, तो यहां पर क्या भेज देंगे, हम एक आगे भेज देंगे। अब चलते हैं 9 नंबर स्टेप में। अब आपको क्या करना है, आपके पास बच्चा क्या है, 0 बच्चा है। 0 में क्या ऐड करना है, 3 करना है। और 0 और 3 कितने होते हैं, 3 ही होते हैं। यहाँ पे हमने लिखा नहीं था क्या, 7 और 4, ये 4 यहाँ पे है, तो ये कितना था, यहाँ पे 6 था। ये 6 को आगे नीचे लिख देना है। यहाँ ये आगे से 2 लेके आए, तो नीचे वाला 4 वाला 4 और 2 कितने हो गए, 6 हो गए। अब चलते हैं आगे। अब आपको पूरी स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, आपने इतनी स्टेप लिख दी। लास्ट वाली स्टेप में आप क्या लिख दोगे, इसी प्रकार आगे दोहराते हैं।
आप ये लिख सकते हो लास्ट में। अगर आपने कुछ स्टेप्स को समझा दिया फिर आप आगे लिख सकते हो, इसी प्रकार आगे दोहराते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 2 में 0 जोड़ोगे तो ये आएगा, ये कितना 9 और 1 है 10, 10 और ये 2 कितने हो गए 12 हो गए। 12 का 2 तो हम रख लेंगे और 1 कहां भेज देंगे, आगे भेज देंगे। अब इस 2 में क्या जोड़ना है, नीचे वाला 6, तो 6 तो कितने हो गए 8। अब यहाँ पे क्या करेंगे 6 और 1 7, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 से ऊपर हुआ ही नहीं। ये कितना है 8 और 1 कितना है, ये 9 है। 9 में ऊपर वाले 7 जोड़े कितने हो गए 9 और 7 16, तो इस 1 को तो आगे भेज देंगे। हमारे पास क्या बच गया 6, 6 में नीचे वाला 5 जोड़ेंगे, 6 और 5 कितना होता है 11, तो इस 1 को कहां भेज देंगे आगे, और हमारे पास कौन बच गया 1 बच गया। अब आगे क्या करना है आपको, 1 और 3 4 और ये कितने 2 और 1 3 है, 4 और 3 7, और ये कितने 2 है, 1 और 1 कितने हो गए 2, तो 7 और 2 9, ये हमारा क्या हो गया जोड़। ये आपने 9th क्लास में सीख चुके हो आप एकाधिक इंप्रूवमेंट मेथड पे। अब आगे जितने भी जोड़ करने वाले हैं वो हम किस मेथड पे करने वाले हैं, शून्यांक मेथड पे। ये मेथड क्या बोलता है कि लास्ट के कोई भी एक संख्या के लास्ट में क्या लेके आ जाओ, आप 0 लेके आ जाओ और उसको फिर जोड़ दो। जैसे इसमें क्या करेंगे, ये इसमें क्या कर सकते हैं हम, 58 है, 58 में 2 जोड़ते कितने हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। तो 2 लेके कहां से आएंगे, 2 लाने के लिए हम इसको तोड़ेंगे, इसको हम बोल सकते हैं 33 प्लस 2, 33 और 2 कितने होते हैं 35 ही तो होते हैं, प्लस 58। अब क्या करते हैं हम 33 प्लस 58 और 2 कितने हो गए 60। यानी कि आपको एक संख्या में क्या लेके आना है, जो जरमन का इकाई है वहां पे 0 लेके आना है, फिर आपको जोड़ देना है। तो पहली संख्या में पहली संख्या जोड़ोगे 0 और 3 3, 6 और 3 कितने होते हैं 9। ये आपका क्या है शून्यांक मेथड है, जो आपको 10th क्लास में दिया हुआ है। अब आपको 19 में क्या जोड़ना है 65। यहाँ पे देखो ये 19 20 के पास नहीं है क्या, यानी कि इसको 1 मिल जाए तो ये 20 हो जाए। अब 1 लेके कहां से आओगे, इसको तोड़ोगे, इसको बोल सकते हैं 64 और 1 कितने होते हैं 65 होते हैं। तो ये अब क्या हो जाएगा 19 और 1 20 हो जाएगा, 20 प्लस 64। अब पहली संख्या में तो पहली संख्या जोड़ देंगे, 0 और 4 4 और 6 और 2 कितने हो गए 8 84, यानी 19 और 65 को जोड़ोगे तो कितने आ जाएंगे 84। तो ये क्या है अपना शून्यांक मेथड है। ठीक है, हाँ तो आप एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं, जो कि हमें किस मेथड से करना है, शून्यांक मेथड से करना है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, संकेत लिख देता हूँ। संकेत आप साइड में लिख सकते हो या फिर जो क्वेश्चन कर रहे हो उसमें 2 लाइन छोड़ के नीचे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो साइड में लिख देना, आपका जो पेज है वो भी क्या हो जाएगा कवर हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप देखो इसकी क्या होगी। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको जो 10th में वो बेस कितना लिया हुआ है 100 लिया हुआ है, ऐड के अंदर बेस कितना है 100 है, तो आपको 2 संख्या साथ में जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि 100 में 0 कितने होते हैं 2 होते हैं, 2 होते हैं, तो आपको 2 संख्या साथ में जोड़नी है। यहाँ पे आपको 98 में कितने जोड़ने 89, तो आप सीधे जोड़ोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। पर आप क्या करो, इसको या तो इसको 2 दे दो या फिर इसको 1 दे दो, तो इसमें क्या आ जाएंगे 0 आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, इसको कितने दे देंगे 2 दे देंगे, 98 प्लस 2 प्लस यहाँ पे इसने इसको 2 दिए हैं, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 87। तो ये क्या हो गया हमारे पास 98 और 2 100 प्लस 87। ये तो एकदम सिंपल हो गया, हमें पता है 100 और 87 कितना होता है 187। अब ध्यान रखना है क्या कि इस बार हमारे पास आधार 100 है, तो 100 है तो 100 से ऊपर संख्या जाएगी ना, तब हम इस एक को क्या भेजेंगे आगे भेजेंगे। ये संख्या 100 से ऊपर जा रही है तो इस एक को कहां भेज देंगे हम आगे भेज देंगे। तो आगे कहां भेजेंगे, देखो 89 है, 89 वाली स्टेप ये है, यहाँ पे हम इस एक को क्या भेज देंगे आगे भेज देंगे। अब हमारे पास कौन बचा है, ओनली 87 हमारे पास फिलहाल बचा है, जिसको हम कौन सी स्टेप में लेके जाएंगे, सेकेंड स्टेप में लेके जाएंगे। अब देखो आपको करना क्या है, यहां तक हम पहुंच गए थे, ये जोड़ना है 15 ऐड करना है, या तो इसको 5 दे दो या इसको 3 दे दो, मेरे हिसाब से इसको 3 देना सिंपल होगा। 87 प्लस 3, इसको 3 दिए तो इसमें से 3 क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 15 में से 3 माइनस करें कितने में 12, 12 और 3 वापस से 15 हो गए। अब क्या हो जाएगा, ये 87 और 3 90 हो गया, 90 प्लस 12, ये एकदम सिंपल हो गया। हमें पता है 90 और 12 कितना होता है 102 होता है, क्यों पहली संख्या जोड़ देना है, 0 और 2 2 9 और 1 10, दूसरे में दूसरी जुड़ती है। तो अब क्या ये भी 100 से ऊपर है तो इस एक को कहां भेज देंगे आगे भेज देंगे,
कहां पर, यहाँ 15 वाली स्टेप है तो 15 वाली स्टेप के आगे वाले यहाँ पे आगे भेज देंगे। अब आपको क्या करना है, 3 नंबर स्टेप में चलना है। 3 नंबर स्टेप क्या बोल रही है, 3 बोल रही है कि हमारे पास यहाँ पे कौन बचा है, इस एक को तो हमने भेज दिया आगे, इस एक का तो काम पूरा है। यहाँ पे हमारे पास बचा है 0,2, तो 0,2 में आपको ऐड करना है कितना, 37। तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 37 और 2 कितने होते हैं, 39 होते हैं। आगे वाली 4th स्टेप हमारे पास यहाँ पे कितना है, 39 प्लस कितने ऐड करने हैं, 76। अब आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है आपको, कि या तो इसको 1 दे दो या इसको 4 दे दो। मेरे हिसाब से इसको 1 देना सिंपल होगा। तो ये क्या है, 39 प्लस 1 दे दिया, इसको 1 दिया है तो इसमें से 1 माइनस करेंगे, तो 76 में से 1 माइनस करें क्या, 75 हो गए। तो 39 और 1 40 प्लस 75, तो ये हमारे पास क्या आ गया, पहली में पहली जोड़ेंगे 5, दूसरी में दूसरी 7 और 4 11। तो इसका जो 1 है वो कहां भेज देंगे, आगे भेज देंगे, 1 आगे भेज देंगे। और हमारे पास अब कितना 76 जोड़ा था, तो एक आगे इस वाली स्टेप में भेजना। ये ध्यान रखना भाई, लास्ट टाइम 76 जोड़ा था 36 वाली स्टेप में, तो एकाधिक का चिन्ह भी इस वाले में लगाएंगे आगे, ठीक है। तब हमारे पास कितना बचा है, 15। अब आप आगे या तो इसको सोल्व कर ऐसे दिखा सकते हो सोल्व करके, या फिर वो सेम चीज लिख देना कि आगे इसी प्रकार दोहराएंगे। मैं इसको सोल्व करके आपको दिखा देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब आपको क्या करना है, 49 में ये जोड़ना है, 49 में 67 के ऊपर क्या लगा, एकाधिक का चिन्ह, इसका मतलब ये कितना है, 68 है। आप क्या करोगे, इसको मैं 1 दे दूं तो ये 50 हो जाएगा, तो 49 प्लस 1 इसको दे दिया, ये कितना है 67 और 1 68, ऊपर वाला ये इधर दे दिया, यहाँ पे कितना बचा, 67 ही तो बचा। तो ये क्या आ गया, 50 प्लस 49 से 50 प्लस 67, पहली में पहली जोड़नी है। 0 और 7 कितने होते हैं, 7, 6 और 5 कितने होते हैं, 11। 100 से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो इस 1 को आगे भेज देंगे। आगे कहीं है कुछ है नहीं, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे 0 लगाना है और 1 इसके ऊपर एकाधिक चिन्ह लगा देना, क्योंकि यहाँ पे आगे कुछ है नहीं, तो आपको खुद से 0 लगा के उसके ऊपर क्या रिप्रेजेंट करना है, एकाधिक का चिन्ह लगाना है, ठीक है। अब जो स्टेप 6 है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टेप 6। अब हमने 1 को आगे भेज दिया, यहाँ पे तो कौन बचा हमारे पास, 17 बचा। तो 17 प्लस क्या जोड़ेंगे, ये वाला जोड़ेंगे, तो ये देखो ये कितना 58। इस 58 को मैं इधर से 2 दे दूं, ये 7 हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या बचेगा, 15 प्लस 2 प्लस ये क्या है, 58 है। ये हो गया 15 प्लस 58 और 2 कितना हो गया, 60। ये तो एकदम सिंपल हो गया। 0 और 5 हो गया, 6 और 1 कितना हो गया, 7। 75 100 से कम है तो आगे सीधे जोड़ देंगे, किसी का एकाधिक नहीं करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, 75 में सीधे जोड़ देना है किसको, 48 को। अब देखो, या तो इसको 5 दे सकते हो 0 बनाने के लिए, या फिर इसको 2 दे सकते हो। तो मेरे हिसाब से इसको 2 देना सिंपल होगा, तो ये इसमें से 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 73 प्लस 2, 73 और 2 75 प्लस आगे हमारे पास क्या है, 48, ठीक है। ये होगा 73 प्लस 48 और 2 50। तो आपको करना क्या है, पहली में पहली 3, 7 और 5 कितने हो गए, 12। ये 100 से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो 1 को कहां भेज देंगे, आगे भेज देंगे। ये भेज दिया 1 को आगे, ठीक है। 48 वाली स्टेप थी। अब हमारे पास यहाँ पे कौन बचा, 23 बचा। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। 7 आ चुका है, यहाँ पे क्या है 8, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है 23 में आगे ऐड क्या करना है, ऐड करना है हम 48 तक पहुंच चुके हैं, ये वाला 89 के ऊपर क्या है, अब इसका मतलब क्या होगा, 89 और 1 90। ये तो सीधा 0 हो रहा है, कुछ करना ही नहीं है आपको। 23 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 90। ये हो गया 0 का 0, सॉरी पहली में पहली जोड़ते हैं, 3 9 और 2 11। तो 100 से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो 1 को तो आगे भेज दोगे और आपके पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, 13 बच जाएगा। अब ये देखो 1 2 3, ये कितना है
3। ये हमारा क्या हो गया, जोड़ हो गया। इसको लिखो तो लिख देना स्टेप को, वरना कोई कंपलसरी नहीं है लास्ट वाले को, ये 1 2 3 सीधा ही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इस वाले पे। सेम आपको काम क्या करना है, संकेत लिखने। संकेत आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 2 लाइन छोड़ के इधर सिंगल डाल के फिर लिख सकते हो, या फिर ये जो ऐड है इसके साइड में जो जगह होती है उसमें भी लिख सकते हो। बाकी मैं आपको नीचे पीडीएफ की लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, उससे आप देख लेना आपको काम कैसे करना है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 34 में ये वाला जोड़ोगे फर्स्ट स्टेप में, 34 प्लस 59। अब हो सकता है आप इसको 6 दो या फिर इसको 1 दे दो, सिंपल है। यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे हम, 33 प्लस 1, 34 को लिख सकते हैं 33 प्लस 1। आगे क्या हमारे पास है 59। ये क्या हो गया, 33 प्लस 59 और 1 60। पहले में पहला जोड़ते हैं, 3 और 0 3, 6 और 3 कितने हो गए 9। 100 से कम है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे कुछ भेजना ही नहीं। सेकेंड वाली में आ जाओ, 93 में आपको क्या ऐड करना है 32। अब देखो ये इससे इसको 2 दे देगा तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 93, इसको 2 दे दिए प्लस आगे कितने बच गए 30 बच गए। ये क्या हो जाएगा 93 प्लस 2 इसको दिए, इसमें ऐड करो 93 और 2 95 प्लस 30। अब पहली में पहले जोड़ दो, 0 और 5 होते हैं, 9 और 3 कितने होते हैं 12 होते हैं। ठीक है, अब ये 100 से हो गया ज्यादा होते हैं, आप एक को क्या भेज दोगे आगे, कौन से वाले स्टेप में, 32 वाले में, 32 वाली ये वाली है, तो यहाँ पे आप क्या भेज दोगे कि आगे भेज दोगे। ठीक है, थर्ड स्टेप करते हैं। यहाँ पे एक को भेज दिया, कौन बचा 25 में आपको क्या ऐड करना है 47। अब आप या तो इसको 5 दे सकते हो या इसको 3 दे सकते हो, आपकी मर्जी। आपको एक को क्या करना होता है 0 करना होता है, तो इसको मैं इसको दे देता हूँ 3, तो इसको 3 देंगे तो इसको लिखना पड़ेगा 22 प्लस 3 25 होते हैं, प्लस आगे कितना है 47। ये हो गया 22 और 3 इसमें आपको 3 जोड़ना है, तो 22 का 22 प्लस 47 और 3 कितने हो गए 50। अब वही सेम प्रोसेस है, पहले वाली जोड़ो, 0 और 2 कितने होते हैं 2, 5 और 2 कितने होते हैं 7। तो ये आपके पास कितना आ गया 72, बेहतर आ गया। अब आपको आगे ये वाली प्रोसेस सेम तरीके से करनी है। कैसे करोगे, 75 में क्या ऐड करना है 24। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वाला 4 इसको दे देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 75 थे पहले से, प्लस 4 हो गया, 20 और 4 कितने होते हैं 24 होते हैं। ये क्या हो जाएगा 75 और 4 79 प्लस 20। इनको जोड़ोगे पहले वाली 9, 7 और 2 कितने हो गए 9। 99 जो कि 100 से कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे इधर आ जाएंगे 5 नंबर स्टेप। वहां पे हमारे पास लास्ट में 99 आया हुआ है, तो 99 प्लस क्या ऐड करना है, ये हो गया, ये वाला ऐड करना है। 19 के ऊपर क्या है एक अधिक का चिन्ह है, इसका मतलब 19 और 1 कितने हो गए 20। इसमें तो पहले से 0 कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। 19 और 1 कितने 20 है, तो पहले वाली जोड़ो 9 और 2 11 कितना हो गया 119। 100 से ज्यादा है तो आप 19 वाली स्टेप है, यहाँ पे 0 लगा के एक अधिक का क्या लगा दोगे चिन्ह लगा दोगे। अब करना क्या, आपके पास 19 बच गया तो उसे आगे ले लेंगे, ऐड क्या करेंगे 65। अब देखो इस 19 को एक हम क्या देते हैं इधर देते हैं, तो 19 प्लस 1 इसमें से 1 दिया तो कितना बचेगा 64। 19 और 1 20 प्लस 64। पहले वाले जोड़ो, 0 और 4 6 और 2 8 84। ये कितना हो गया 84, 1 का 1। ये आपके क्या हो गए ऐड हो गए। अब इसके बाद जो एग्जांपल 6 और 7 में आपके क्या है बाकी है, वो मैं अरेंज कर देता हूँ, ये फिर देखते हैं। हाँ, तो अब करते हैं एग्जांपल 6 जिसमें आपके क्या है घटाव संकीर्ण है, जो कि आपको एक का अधिकेन पूर्ण वाले सूत्र से करनी है। 9th में आप शायद सीख भी चुके हो, एक का अधिकेन पूर्ण वाले फॉर्मूले से करनी है। ठीक है, उसके लिए आपको साइड में क्या लिखनी होगी, संकेत लिखनी होगी। फर्स्ट संकेत देखो क्या हुआ, यहाँ 0 है, 0 में से ये 3 माइनस हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, यानी कि ये जो 0 है
सॉरी ये 3 है, इस 0 के क्या नहीं आ रहा है, तात्पर्य नहीं आ रहा है। अपनी भाषा में देखा मतलब इसके समझ से बाहर हो गया है, समझ से बाहर हो गया तो ये 3 कहां पर जाएगा, अपने दोस्त के पास जाएगा। दोस्त बोल सकते हो या फिर हमने पहले देखा था क्या, परम मित्र अंक। 0 में से 3 माइनस नहीं हुआ, यानी ये इसके क्या नहीं आया, तात्पर्य नहीं आया, तो ये किसके पास चला गया, अपने परम मित्र अंक के पास चला गया, अपने दोस्त के पास चला गया और जाके बोला कि ये शख्स मेरे से तात्पर्य नहीं आ रहा है। तो ये क्या करेगा, इसका जो परम मित्र अंक है वो यहाँ पे आएगा। तो सोच के देखो 3 का जो परम मित्र कौन होगा, 3 का परम मित्र होगा, 3 में ऐसी संख्या जोड़ो कि इनका जोड़ कितना हो जाए 10, तो 3 और 7 कितने होते हैं 10, तो 3 का जो परम मित्र है वो कौन होगा 7, यानी कि अपने परम मित्र अंक 7 के पास चला गया और बोला कि ये मेरे समझ से क्या हो गया, बाहर हो गया। तो ये इसका दोस्त आया और आके इसने प्रॉब्लम को सोल्व की। कैसे सोल्व की, ये अच्छा दोस्त था भाई, आके इसी के साथ क्या हो गया, जुड़ गया। तो आपको करना क्या है, इसमें से अगर ये संख्या घट नहीं रही है, इसमें से ये संख्या घट नहीं रही है, तो ये वाला अपने परम मित्र को बुला के लेके आएगा और ये परम मित्र अच्छा मित्र है, तो ये आके इससे लड़ाई करने के बजाय इसके साथ संधि कर लेगा, यानी इसके अंदर ऐड हो जाएगा, ऊपर वाले में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 और 0 है और इसका परम मित्र आके इसमें जुड़ गया, तो 0 और 7 कितने होते हैं 7। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या, जब परम मित्र अंक आता है तब आगे वाली संख्या पर एकाधिकैन का चिन्ह लगता है। कब लगता है एकाधिकैन चिन्ह, जब इसने परम मित्र अंक को बुलाया तो इससे आगे वाली संख्या पर क्या लगेगा, एकाधिक का चिन्ह लगेगा। तो इस प्रोसेस को आप लिखोगे कैसे, इसको लिखोगे आप 0 में से 3 नहीं घटता है, 0 में से 3 नहीं घटता है, अतः 3 के परम मित्र अंक 3 के परम मित्र अंक 7, 3 का परम मित्र अंक कौन होता है 7 होता है। 0 में से 3 नहीं घटता है, तो 3 के परम मित्र अंक 7 को 0 में जोड़कर शेषफल कहां पर लिखा, नीचे लिखा। ये हमारी फर्स्ट प्रोसेस हो गई। अब हम परम मित्र लेके आए तो हमें 3 के जो पूर्व अंक उसका क्या करना पड़ेगा, एकाधिक करना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप में हम क्या लिखेंगे, 3 के पूर्व अंक, पूर्व अंक किसको बोलते हैं, हमने पहले थोड़े में देखा था, पूर्व अंक बोलते हैं जस्ट पहले वाले अंक को। तो 3 के पूर्व अंक 6 का क्या किया हमने, एकाधिक किया। सिंपल सी चीज है। अब आपको सेम वही प्रोसेस फिर से रिपीट करनी है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये कितना हो गया, 6 और 1 7 हो गया। 0 में से 7 घट रहा है क्या, नहीं घट रहा है, यानी ये 0 इसके ताबे को नहीं आ रहा है, ताबे को नहीं आ, तो वो 7 के कर सी, वो 7 कर सी घटदा से आपका परम मित्र अंक कर 10। और ये जो परम मित्र है ये बहुत ही अच्छे मित्र है, ये आके ऊपर वाले में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये परम मित्र आएगा और ऊपर वाले में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 7 का परम मित्र यहाँ पे 3 है, 3 यहाँ आएगा और आके इस 0 में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। यहाँ पे इसका परम मित्र लेके आए, इसका मतलब आगे वाली संख्या पर हम क्या लगाएंगे, एकाधिक का चिन्ह लगाएंगे। तो ये सेम प्रोसेस आपको लिखनी है। जैसे इसमें क्या लिखा, 0 में से 3 माइनस नहीं होता है, यहाँ पे 0 में से क्या होगा, 6 और 1 7 हो गया। यहाँ पे आप लिखोगे 0 में से, इसका मतलब क्या है 7 है, 0 में से ये 7 है, नहीं घटता है, नहीं घटता। तो आप क्या करोगे, कहते हैं 7 के परम मित्र अंक को ऊपर वाले में जोड़ दोगे। 7 के परम मित्र अंक 3 को किसमें जोड़ा, इसका परम मित्र अंक को ऊपर वाले में जोड़ दोगे। 3 के परम मित्र 7 के परम मित्र अंक 3 को 0 में जोड़कर नीचे लिखा, जोड़कर तो शेष पद है, कहां लिखा, शेष पद नीचे लिखा। अब आपको करना क्या है, ध्यान रखना है। इसके जस्ट बाद क्या होगा, इसके परम मित्र को बुला के लेके आए थे, इसका मतलब आपको क्या करना है, आगे वाले पे एकाधिक का चिन्ह लगाना है। तो सेम वही प्रोसेस करोगे। अब ये आगे वाला कौन है, ये इसका पूर्व अंकित है, तो आप लिखोगे
कौन है ये, इसका पूर्व अंक इसका, ये क्या है 6 के ऊपर क्या लगा आपके पास एकाधिक, तो 6 के पूर्व अंक, 6 के पूर्व अंक कौन है, 6 से पहले 2 है, 2 का एकाधिक किया, 2 का आपने क्या किया एकाधिक किया, ये एकाधिक मैंने पहले यहां पे लगा रखा है, ठीक है। अब फिर स्टेप में आप क्या करोगे, 8, ये क्या है 8 माइनस 2 के ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगा, इसका मतलब 8 में से आपको कितने माइनस करने हैं, 3, 8 में से 3 माइनस करोगे कितना है 5, 5 नीचे लिखा, इस 5 को वहां पर लिख लोगे आप नीचे, ये आपकी क्या होगी बाकी होगी, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे एग्जांपल नंबर 7 में, उसमें भी आपकी क्या है ये सेम माइनस है, ठीक है। तब तक के लिए मैं इरेज कर देता हूं इसको। हाँ तो आप चलते हैं एग्जांपल नंबर 7 में, सेम उसी प्रोसेस से ये होगा, करना क्या आपको, यहाँ पे आपको किलोमीटर मीटर सेंटीमीटर दे रखा है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं पे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, इसमें आपको सीधे जैसे हमने पिछले वाले में किया था वैसे माइनस करना है। यहाँ पे आप देख रहे हो 5 है, 5 में से 6 माइनस हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो आप क्या लिखोगे 5 में से 6 नहीं घटता है, इसमें से ये नहीं घटता है, नहीं घटता तो ये अपने किसको बुला के लेके आएगा, ये अपने परम मित्र को बुला के लेके आएगा, जो कि कौन है 4 है, 6 का परम मित्र 4 है, वो आके इसमें ऐड हो जाएगा, 4 और 5 कितने हो गए 9, तो क्या करेगा 3 जो यहाँ पे हमारे पास क्या है 6, तो 6 जो है वो किसको बुला के लेके आएगा, अपने परम मित्र अंक 4 को बुला के लेके आएगा, परम मित्र अंक 4 को लेके आया, और ये किस में जुड़ गया 5 में जुड़ गया, जुड़कर जो शेष पद आया वो नीचे लिख दिया, 5 4 और 5 कितने हो गए 9, जोड़कर शेष पद 9 को नीचे लिखा, ऐसे भी लिख सकते हो आप, शेष पद 9 को नीचे लिखा, ठीक है। अब आगे सेम प्रोसेस रिपीट करनी है आपको, यहाँ पे 6 ने अपने परम मित्र को बुलाया था, इसका मतलब आगे वाले पे आपको क्या सवाल लगाना पड़ेगा, एकाधिक का चिन्ह, यहाँ पे 6 के पूर्व अंक 4 पर, 6 के पूर्व अंक 4 पर 4 का क्या किया हमने एकाधिक किया। अब यहाँ पे देखो 3 में से ये 4 और 1 कितने हो गए 5, 3 में से 5 माइनस हो रहे नहीं हो रहे, तो आपको सेम प्रोसेस लिखनी है, 3 में से ये कितना है 4 और 1 5 है, 5 नहीं घटता है, तो ये नीचे वाला 5 ये वाला बुला के लेके आता है परम मित्र को, ये 5 क्या करेगा अपने परम मित्र को बुला के लेके आएगा, 5 का परम मित्र 5 होता है, क्योंकि 5 और 5 10 होते हैं, ठीक है। तो इस 5 का परम मित्र कौन है, इस 5 का परम मित्र है 5, ये 5 आगे किस में जुड़ जाएगा, इसमें 5 और 3 कितने हो गए 8, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। सेम लिख दिया क्या मैंने, 3 में से 5 नहीं घटता है, अतः 5 के परम मित्र हैं, तो 5 को किस में जोड़ेंगे, ऊपर वाले 3 में जोड़ने पर 5 और 3 कितने हो गए 8, शेष पद 8 को नीचे लिखा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसने अपने परम मित्र को बुलाया था, इसका मतलब इस वाले पे क्या लगेगा एकाधिक का चिन्ह लगेगा, ठीक है। अब ये क्या है 7 माइनस 5 के ऊपर एकाधिक का चिन्ह है, तो इसका मतलब 5 और 1 कितने हो गए 6 हो गए, तो 7 में से आप 6 माइनस करोगे तो आपके पास कितने आ जाएंगे 5 आ जाएंगे, जिसको आपने कहां पर लिखा, सॉरी 1 आएगा, 7 में से 6 माइनस करोगे क्या आएगा 1 आएगा, जिसको आप कहां पे लिख दोगे नीचे लिख दोगे। अब आपको पूरी की पूरी स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, ये इतनी बहुत ज्यादा थोड़ी हो जाती है, इसके लिए आप क्या लिखोगे, इससे आगे इसी प्रकार क्या करते हैं दोहराते हैं, नीचे लिख देना, ठीक है। अब वो लिख के आपको क्वेश्चन पूरा करना पड़ेगा, पर आपको ये बार बार स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप समझ के कर सकते हो। कैसे, यहाँ 6 में से 7 जा रहे हैं क्या, नहीं जा रहे, तो 7 किसको लेके आएगा, अपने परम मित्र 3 को लेके आएगा, 7 और 3 10 होते हैं, 7 अपने परम मित्र 3 को लेके आया, और ये 3 अच्छा मित्र है, आगे उस ऊपर वाले में जुड़ जाएगा, तो 6 और 3 कितने हो गए 9, लेके आया किसको परम मित्र को, तो आगे वाले पे क्या लग जाएगा चिन्ह लग जाएगा, 4 में से 3 और 1 4 गए, ये तो सिंपल है 0 आएगा। यहाँ पे आ जाओ, 7 में से 8 जाते हैं क्या, नहीं जाते, तो ये नीचे वाला लेके आएगा अपने मित्र को, 8 का मित्र कौन है, 8 और 2 10 होते हैं, तो 2 को आप किसमें जोड़ेंगे ऊपर वाले में, तो 7 और 2 कितने हो गए 9, ये अपने मित्र को लेके आया था, इसका मतलब आगे वाले पे आप क्या लगाओगे एकाधिक का चिन्ह लगाओगे। अब 3 में से 2 और 1 3 गए, कितने आ गए
0 आ गया। ये आपकी क्या हो गई, बाकी हो गई। तो आपके 1 से लेकर एग्जाम्पल 7 तक हो चुके हैं। बाकी हम करेंगे कल अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो जितना भी काम मैंने करवाया है वो आप अपनी फेयर कॉपी में कर लेना। थ्योरी की एक अलग से कॉपी डाल लेना, उसमें आपको थ्योरी का काम करना है। और ये जो फेयर वर्क है ये आपको अलग फेयर कॉपी में डाल के जितने भी न्यूमेरिकल्स मैंने करवाए हैं वो सब के सब आपको करने। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी आगे अच्छा होगा, वरना आप सब कुछ भूल जाओगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।